ये हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आपने जो यह नजारा देखा, आपने जो यह भीड़ देखी जो कि हजारों की तादाद में सड़क पर बड़ा प्रदर्शन कर रही है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहां पर आशीष तिवारी नाम का व्यक्ति जो कि सरेआम बहुजन समाज को गाली दे रहा था, ललकार रहा था, और जब संविधान का हंटर इसके ऊपर चला, जब हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, तो आज यह गिड़गिड़ाने लगा। आज इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और आत्मदाह करने की भी इसने धमकी दी। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं आज अपना प्राण त्याग रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के डीजीपी और स्वामी प्रसाद मौर्य और वो लोग दोषी होंगे जो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं और आज बोल नहीं पाए। सबको मेरा अंतिम प्रणाम है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली में जो कि बीते दिनों बहुजन समाज के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला किया गया था, और उस हमला करने वाले उस अपराधी को इस आशीष तिवारी ने 21 लाख रुपए का चेक दिया और वह चेक बाउंस भी हो गया, यानी कि इसकी पोल खुल गई। आप पे खूब चर्चा हो रही, स्वामी समर्थक खूब गालियां दे रहे हैं आपको भर भर के कि दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं, और आप जो है 11 लाख का चेक लेके पहुंच गए और वो चेक भी जानो बाउंस हो गया है। और यह एक हिस्ट्री सीटर है। हिस्ट्री सीटर इसलिए है क्योंकि रायबरेली के सालोन थाने में इसके ऊपर 16 मुकदमे दर्ज है। एक बड़ा गुंडा है यह, और आज इसने जो बहुजन समाज के महापुरुषों को ललकारा, मौर्य समुदाय के पूर्वजों को, चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक को इसने गाली गलौज की, और उसके बाद जब मौर्य समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, सड़कों पर वह इकट्ठा हुए, तब इसको नानी याद आ गई। उसके बाद यह गिड़गिड़ाने लगा, अपनी गलती मांगने लगा। और मैं बाबा साहब के संविधान में आस्था रखता हूँ। हमारे एडिशनल साहब ने 48 घंटे मेरे गिरफ्तारी के लिए कहा है। उससे पहले मैं खुद चल के आऊंगा और सलोन कोतवाली में आत्मसमर्पण दे रहा हूँ। यह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, और उससे पहले जो इसके तेवर थे, उन तेवरों में यह कह रहा था कि बहुजन समाज के लोगों को सरेआम चैलेंज कर रहा था। इस मौर्य में क्षमता हो तो सामना करना, जिसमें मौर्य को लगता हो ना अशोक के वंशज है, सम्राट चंद्रगुप्त के, मैं सबको खुली चुनौती है। सिर काट के पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा। और अपने ब्राह्मण समुदाय के ऊपर यह गर्व करते हुए कह रहा था कि हमारे मुंह पर थूका गया है, सभी ब्राह्मण एक हो जाओ और मौर्य जाति के लोगों को सबक सिखाओ। आज रायबरेली उत्तर प्रदेश की धरती पे मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। और उसके बाद इसको यह अनुमान नहीं था कि समाज के अंदर आज जागरूकता आ रही है, समाज जागरूक हो गया है, और मौर्य जाति के लोगों ने इसको सबक सिखाया। तुम इतने शक्तिशाली थे तो जम्मू कश्मीर छोड़कर क्यों भागे? तुम वही हो ना जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से पेंशन लिया, अंग्रेजों की गुलामी की। इनकी घोषणा थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने सूचना दी थी कि हमें विकास भवन में हमें घेराव करना है, ज्ञापन देना है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जब वहां पर हमारे लोग जा रहे थे तो उनको जिस तरीके से वहां से हटाया गया, डराया गया, उठाया गया, वो अलग चीज है। फिर हमने मैसेज किया फोन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कि बस्तेपुर में आना, इकट्ठे होना। अभी हमारे कार्यकर्ता आधे बाहर हैं और आधे इधर उधर भ्रमित हैं। तो ये एक छोटी सी आह्वान पर आप दिखा दीजिए। इधर इतनी सारी तादाद में पूरे जिले से लगभग लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से भी काफी सारे लोग आए हैं। बहुत सारे लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन रास्ते में जिस तरीके से रोका जा रहा है लोगों को, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से आशीष तिवारी नीच आदमी ने पूरे मौर्य समाज को लेकर, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन के द्वारा से कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ जो सड़क पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद आला अधिकारी, शासन प्रशासन जो कि बहुत ही तेजी के साथ भयभीत हो गया, पैरों के नीचे धरती खिसकती दिखी कि मौर्य जाति के लोगों ने इतना बड़ा बमंडर क्यों मचा दिया।
क्यों इन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया कि इससे तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज यह गायब है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में यह छिपा हुआ है, पुलिस इसको खोज रही है। वहीं हम आपको बताएंगे कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला किया गया था, उनके ऊपर हमला करने वाला जो कि रोहित द्विवेदी नाम का ब्राह्मण युवक था और जो कि अपने आप को करनी सेना का कार्यकर्ता बता रहा था, जबकि करनी सेना ने पल्ला झाड़ लिया था कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उस रोहित द्विवेदी को बहादुरी के लिए, उसकी बहादुरी कायम करने के लिए इस आशीष तिवारी ने 21 लाख रुपए का चेक उसको दिया। हालांकि वह चेक बाउंस हो गया। यह सुर्खियां बटोरने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है, क्योंकि यह हिस्ट्री सीटर है। 16 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। यह चाहता है कि सुर्खियां बटोर कर हीरो बन जाऊं और राजनीति में अपना स्थापित हो सकूं। वहीं हम आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला करने वाला केवल रोहित द्विवेदी अकेला नहीं था, उसके अलावा एक और व्यक्ति था जो कि एक बहुजन समाज का शूद्रवन यानी कि पिछड़ी जाति का शिवम यादव था। और आशीष तिवारी ने जो कि 21 लाख रुपए का चेक दिया, उसको शाबाशी दी। किसको? रोहित द्विवेदी को। लेकिन शिवम यादव को यह भूल गया, क्योंकि शिवम यादव जो कि एक शूद्र है, उसको अनदेखा किया गया। यानी कि ब्राह्मण समुदाय का वर्चस्व बड़ा करने के लिए, कायम रखने के लिए केवल रोहित द्विवेदी को ही शाबाशी दी गई। वहीं हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो कि ब्रजेश पाठक, जो कि अपनी जाति के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, और वहीं दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनकी जाति के ऊपर हमला हुआ, जिनकी जाति के उनके पूर्वजों के ऊपर गाली गलौज की गई, उनका अपमान किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक का, वह खामोश है, क्योंकि वह केवल धर्म की राजनीति करते हैं। उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं हम आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुजन समाज के कद्दावर नेता है, और यह केवल नेता की बात नहीं है, एक बहुजन समाज के जो कि मौर्य जाति के महापुरुषों का अपमान किया गया, पूरे ही मौर्य समाज को गाली गलौज दी गई। और यह जो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया, यह केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पक्ष में या उनके समर्थन में नहीं, ये मौर्य जाति के इतिहास को लेकर, मौर्य जाति के जो महापुरुष है, जो उनके पूर्वज है, उनके सम्मान में किया गया। अपनी ताकत दिखा दी गई कि मौर्य समुदाय के लोगों को यदि कोई ललकारेगा, मौर्य समुदाय के, मौर्य जाति के पूर्वजों को कोई गाली गलौज देगा, तो हम उसको सबक सिखाएंगे। और यह मौर्य जाति के लोगों ने इकट्ठे होकर कर दिखाया, और ऐसा होना भी चाहिए। हम जाने जाते हैं शांति के लिए, हम प्रदर्शन करेंगे शांति से। यहां से ये गौरा बाजार तक जाएंगे, अशोक की लाट के पास, अशोक की प्रतिमा के पास। सरकार को और प्रशासन को चेतावनी भी देंगे कि ये सिर्फ एक दिवसीय धरना है और ये सिर्फ जिले के आदमी है। 5 दिन के अंदर, अगर 5 दिन के अंदर आशीष तिवारी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश से रायबरेली की धरती पर लोग आएंगे और कि जो आशीष तिवारी अपने ऊपर घमंड करता है, जो अपनी जाति को लेकर एक वर्चस्व कायम करना चाहता है, और उसी का जो काट निकाला है मौर्य जाति के लोगों ने इकट्ठा होकर उसको उसकी औकात दिखाने का काम किया। और इस प्रकार से यदि सभी जातियां जागरूक हो जाए तो ये ऊंच नीच की व्यवस्था जो लोग मानते हैं, उनको सबक बहुत जल्द इसी प्रकार सिखाया जाता रहेगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।